यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, परसेंटेज। इसके पहले हम लोग 3 क्लास देख चुके हैं। परसेंटेज थ्योरी देखें, टाइप 1 का 2 क्लास देख चुके हैं। आज का टाइप 1 टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देख लेंगे। उसके बाद आज में टाइप 2 का देखेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन के साथ। चलिए आज जो क्लास होगा क्लास नंबर 25 होगा और परसेंटेज क्लास नंबर 4 होगा। इसके पहले परसेंटेज हम लोग 3 क्लास देख चुके थे और इसके पहले मैथ क्लास जो देखे थे 24 देख चुके हैं। आज का जो होगा 25 कल क्लास होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन छूट गया था, इस पर हम लोग टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था, इस पर डिस्कस कर लेते पहले। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन छूटा हुआ था कि इसमें दिया गया है कि क्या दिया गया क्वेश्चन कि x तथा y के वेतन का योग 2000 रुपया है। ठीक है, जिसमें से क्या बोल रहा है, x जो है अपने जो वेतन का वो 95% खर्च कर देता है और y अपने वेतन का x अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है और y अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। तो बताइए कि क्या पूछ रहा है इसमें। तो पूछ रहा है कि यदि उनकी बचत समान है तो पूछ रहा है y का वेतन बताइए। देखिए x अपनी वेतन का 95% खर्च कर दे रहा है तो कितना परसेंट बच रहा है, 5% बचाएगा। 95% खर्च करके 5% बचाता है। इसी तरह y जो है, y अपनी वेतन का 85% खर्च कर देता है तो बचता है कितना परसेंट, 5%। बोलता है दोनों का वेतन जो है आपस में क्या बोल रहा है, समान है। यही है, दोनों का वेतन उनकी बचत समान है। ठीक है, बचत जो है सो समान है। बचत इसका 15% के बराबर है, इसका x का 5%, y के 15% के बराबर है। ये कारण आप समझ सकते हैं कि x कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा पैसा कमाता है। सिंपल आप समझ लीजिए, x का वेतन जो है, मतलब कि आप समझिए इतना कि 50 रुपया इसका 5% के बराबर है। यही पैसा जो है बचत पैसा, और यही पैसा जो है y जो है 50 रुपया 15% के बराबर है। यही चीज़ क्वेश्चन बोल रहा है कि x का वेतन जो है 5% के बराबर है, जो y के वेतन 15% का इक्वल है, दोनों का बराबर है। तो बताइए कि y का जो सैलरी है सो क्या रहा होगा। तो आप कैंसिल कीजिए इस पर x का यहाँ से 5 से 3 बार में जाएगा तो x = 3y, यही होगा। यहाँ से x और y का रेशियो निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, ये x का कोएफिशिएंट 3, y 1। x और y का रेशियो है 3:1। क्या चीज़ में, वेतन में जो है 3:1। बट ये रेशियो में 3:1 वेतन मिल रहा है, बट यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 वेतन नहीं है, इस सब का दोनों का वेतन का योग जो है सो 2000 रुपया है। कितना है, 2000 रुपया। रेशियो में 4 है वेतन, 1 3 इसका और 1 इसका 4, और जबकि यहाँ रुपया में जो दिया गया क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 2000 रुपया। तो 1 का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ आएगा कितना, रेशियो 1 का मान जो आएगा 500। क्वेश्चन पूछ रहा है कि y का वेतन बताइए, तब y का रेशियो में कितना वेतन, 1। y का जो है 1 है, तो y का 1 का वैल्यू आप निकाल दीजिए, वही हो जाएगा y का सैलरी। y का जो रेशियो में देखा जाए तो रेशियो में 1 है, और आप जानते हैं रेशियो 1 का मान कितना होता है, 500। तो आंसर कितना हो जाएगा, 500, और यही आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, तो अगर y का पूछता, x का पूछता तो 3 का वैल्यू 3 × 500, ये 1500 हो जाता। ठीक है, अगर y का पूछता तो 1500, x का पूछता तो 500, और दोनों का दिया गया है, दोनों का निकालने तो रेशियो में 3:1 आया जो 2000 के बराबर है। यही चीज़ क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये टाइप 1 ही चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग टाइप 2 तुरंत देखेंगे अभी का ही क्लास में। ठीक है, टाइप 1 ही चल रहा है। बोल रहा है कि
दो संख्या का योगफल दिया गया है 4000 रुपया है, 4000 है, योगफल जो है 4000 रुपये ने 4000 है। पूछ रहा है एक संख्या 10% दूसरी संख्या के 16/2/3% के बराबर है। ठीक है, जो है पहली संख्या जो है तो संख्या का जो मान दिया है डिजिट में 4000 है। ठीक है, एक संख्या का कितना, एक संख्या का जो 10% है ना वही दूसरी संख्या के 16/2/3% के बराबर है। 16 नहीं 6/2/3% के बराबर है। क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, तो संख्या का अंतरफल क्या होगा, तो दोनों संख्या का जो अंतरफल होगा सो क्या होगा। अंतरफल मतलब दोनों संख्या का अंतर बताइए। तो रेशियो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कीजिए अब, और आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/3 और ये हो जाएगा पहला का 10। ये कैंसिल कीजिए तो 3 फर्स्ट इक्वल टू, यहाँ इक्वल का साइन दीजिएगा 2 सेकेंड। अब एक का वैल्यू निकालिएगा, एक का कोफिशिएंट 2 है, 2 आ जाएगा और दूसरा का जो कोफिशिएंट है 3, तो एक का मान 2 और 2 का मान 3। दोनों का मान देखिए रेशियो में 2 और 3 कितना हुआ, 5 हो गया। 2 और 3 5 हो गया रेशियो में। जबकि जो इसका वैल्यू कितना दिया है, वैल्यू दिया है 4000 के बराबर। कितना, 4000 के बराबर। तो एक का मान निकालिएगा तो रेशियो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 8×5=40। तो एक का वैल्यू 800। अब पूछ रहा है दोनों का अंतर बताइए, तो दोनों का अंतर नहीं निकल जाएगा। 2 और 3 में दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक का अंतर। और पूछ रहा है दोनों का और अंतरफल, तो अंतरफल जब पूछ रहा है यानी अंतर पूछ रहा है तो 2 में 3 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, रेशियो 1। अब एक का मान कितना है, एक का मान 1 × 800 बराबर 800 के बराबर है। कितना, 800। तो यही हो जाएगा 800 आंसर हो जाएगा। तो आपको यही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसमें करना कुछ नहीं रहता है, सिर्फ आप एक बार क्वेश्चन को समझिए तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहिए, पूछ रहा है किसी खिलौना का 30% छूट देने के बाद उसको 30 रुपया का छूट मिलता है, तो बताइए कि खिलौने का मूल्य जो होगा सो कितना रहा होगा। तो देखिए 30 रुपया का छूट देता है तो 30% का छूट देता है तो 30 रुपया उसको छूट मिल जाता है। तो खिलौने का मूल्य जो है, तो खिलौने का जो नया मूल्य होगा सो क्या होगा। अगर मान के चलिए खिलौने का मूल्य 100 रुपया रहा होगा। ठीक है, 100 में अगर 30% छूट देता है तो उसको 30 रुपया छूट मिलता है। इस पर अगर 30% छूट देता है तो 30 रुपया का छूट मिल जाता है। अब 30 रुपया का जब छूट मिलता है, आप समझिए जब 100 रुपया में 30 रुपया का छूट मिलेगा तो कितना मूल्य नया मूल्य होगा, 70 रुपया। वैसे भी अगर देखते हैं, अगर 100 रुपया मूल्य है ऑप्शन के अनुसार, तो आप 30% छूट देते हैं तो 30 रुपया छूट मिलेगा। 30 रुपया छूट मिल रहा है यानी 70 रुपया नया मूल्य जो मिलेगा सो 70 रुपया। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल्य क्या रहा होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि 30% छूट देने के बाद 30 रुपये का छूट मिलता है तो नया मूल्य बताइए क्या रहा होगा। तो नया मूल्य कितना, 70 रुपया, यही चीज़ पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या दिया गया है। ठीक है, दो संख्या दिया गया है, दोनों संख्या जो है सो पहली संख्या जो है 12.5% अधिक है और दूसरी संख्या जो है सो 25% अधिक है। तो पहली संख्या 12.5% अधिक है और दूसरी संख्या जो है सो 25%। तीन संख्या दिया गया है, कितना, 1, 2 और 1, 3 संख्या दिया गया है।
मान के चलते हैं तो तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या से 25%, पहले जो है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है। 25% का मतलब 125। ये तीसरी संख्या जो है 12.5% अधिक है किससे? पहली संख्या तीसरी से 12.5% अधिक है। ये 100 है, 100 का 12.5% लिखिएगा तो कितना आएगा? 12 रुपया 50 पैसा, यानी कि 112.5 आएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, बोल रहा है 3 संख्या दिया गया है। जो तीसरी संख्या है ना, वो तीसरी संख्या पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 12.5% अधिक है और दूसरी संख्या 25% अधिक है। ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर देखिए 100 मान लेते हैं तीसरी संख्या है, तो तीसरी संख्या जब 100 मानते हैं तो 25% अधिक का मतलब क्या हुआ? 100 का 25% 25, यानी कि दूसरी संख्या जो होगा सो 25 अधिक होगा ना। इसी तरह ये जो है सो 12.5% अधिक है किससे? तीसरी संख्या से। कौन? दूसरी। पहली संख्या जो है 12.5% अधिक है दूसरी संख्या से। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। ये चीज़ देख सकते हैं, ये टर्म आ गया 12.5%। तीसरी संख्या से पहली संख्या अधिक है, ये जो है 25% अधिक है। ठीक है। पूछ रहा है कि जो भी टर्म है बताइए कि दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। तो दूसरी संख्या ये है, बराबर पूछ रहा है, मतलब कि ये दोनों का बराबर 11.5 इंटू क्या परसेंटेज में निकालना है, कितना परसेंट, तो 100 करेंगे। ठीक है। पूछ रहा है कि जो दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में पहली संख्या कितने के बराबर है, कितने के बराबर। अगर अधिक पूछता है तो 12.5 ही होता है सिर्फ, क्योंकि 12.5 जो है 125 से 12.5। अगर अधिक पूछता तो 12.5 होता है, क्योंकि 125 में अगर 112.5 घटाते तो 12.5 आता। तो इसके रिस्पेक्ट में बराबर पूछ रहा है, इसीलिए दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज यहाँ से 0 दीजिए, 0 से 0 ये जाएगा 9 बार में। कितना आ गया? 90%। कितना आ गया? 90%। और यही हो जाएगा आंसर, 90% के बराबर होगा। 90% के बराबर होगा। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। हम लोग देखते हैं आज का टाइप नंबर 2 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं टाइप 2 का, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टाइप 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो टाइप 1 आज कंप्लीट हो गया, यहीं तक था टाइप 1। उसके बाद देखिए टाइप 2 में क्या क्या क्वेश्चन रहता है। टाइप 1 में अगर किसी तरह से कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं। बोल रहा है चीनी का मूल्य, टाइप 2 क्वेश्चन बोल रहा है चीनी का जो मूल्य है ना, सो 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करें कि उस पर होने वाले पहले जितना रहे। अगर मान के चलिए कि चीनी का मूल्य अगर 100 रुपया रहा होगा, उस पर जो है 20% की वृद्धि हो गया तो 120 हो गया। अब आप जानते हैं कि 20% मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। अगर चीनी का मूल्य 5 रुपया रहा होगा तो ये जो है 5 रुपया रहा होगा। अब 1 का वृद्धि होना, 20% का वृद्धि मतलब 1 रुपया का वृद्धि हो रहा है। अब चीनी का मूल्य कितना? 5 ना होकर के 6 हो गया। पूछ रहा है क्वेश्चन चीनी का पहले मूल्य निकालते हैं यहाँ से। चीनी का मूल्य कि पहले कितना, चीनी का जो मूल्य रहा होगा पहले चीनी का, वो 5 रुपया से 6 रुपया हो गया। तो अब देखिए जब रुपया में 5 से 6 हो जाता है तो खपत में भी तो कम करना पड़ेगा। पहले 5 खाते, पहले 5 में 5 था तो अब 6 हो गया। अब जो है
तो इसको खपत में भी वही रेशियो से कम करना पड़ेगा जो पहले मूल्य के बराबर, ताकि मेरा जो मूल्य हो तो सो पहले मूल्य के बराबर हो जाए। तो अब जो है सो 6 और 5 के रेशियो में खाना पड़ेगा, यानी 5 रुपया में 6 केजी चीनी खाना पड़ेगा और 6 रुपये में 5 केजी रेशियो के अनुसार से। ठीक है, रेशियो के जो खपत होगा वो 6:5 में होगा, यानी पहले 6 केजी 5 रुपये में मिलता था, अब 6 रुपये में 5 किलो ले गए, जो कि हमको जो है मूलधन जो खपत में जो पैसा खर्चा करना पड़ेगा उससे दोनों में बराबर खर्चा करना पड़ेगा, दोनों में बराबर खर्चा करना पड़ेगा। तो आप समझिए यहाँ पर कि पहले 5 रुपया में 6 किलो लेते थे, अब 6 रुपया में 5 किलो लेंगे, तो जो रुपया मेरा खर्चा होगा सो सेम खर्चा होगा, ना कि अधिक ना ही ज़्यादा होगा। पूछ रहा है परसेंटेज बताइए, तो पहले इतना खर्चा 6:5 में लाते थे तो एक अधिक लाते थे, किस पर? 6 पर। 6 में किस पर निकालते हैं? जब भी निकालते हैं वो निकालते हैं जो पहले वाला मूल्य था उसी पर निकालते, तो 6 में एक अधिक लाते थे। यहाँ पर देखिए 6 में एक अधिक कम, अब क्या हो गया? एक कम हो गया। ठीक है, तो एक की कमी इंटू 6 में पूरा में एक की कमी आने की, यहाँ पर कितना हो गया? 6। इसको कीजिएगा तो 1/6 इक्वल टू जानते हैं 16/2/3% होता है। कितना होता है? 16/2/3%। फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले 6 रुपये में 5 रुपये में 6 किलो खाते थे, अब 6 रुपये में 5 किलो। देखिए खपत में जो है सो एक की कमी हुआ, किस पर? 6। पहले 6 खाते थे, 6 पर एक की कमी हुआ, तो 6 पर 1 का कमी, 6 पर 1 की कमी, 1 की कमी हुआ, यानी कि परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 16/2/3%, और यही आंसर हो जाएगा 16/2/3%। देखिए इसका बहुत सारा मेथड है, और भी मेथड है, आप जिस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कल जो मैंने पिछला क्लास बताया गया था उसमें आप जानते हैं कि 1/2 बराबर 50% होता है, 1/3 बराबर 33 1/3% होता है, 1/4 बराबर 25% होता है, 1/5 बराबर 20% होता है, 1/6 बराबर आप जानते हैं 16/2/3%, और 1/8 बराबर 12/1/2% होता है, 1/9 बराबर 11/1/9% होता है, 1/10 बराबर 10% होता है, 1/11 बराबर होता है 11/1/9/1/11%। ये चीज़ आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। आप जानते हैं कि 50% से कम होता है 33/2/3%, और ये चीज़ कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज जो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है इस पर देखेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। नहीं, आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस पर हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, बट एक चीज़ और समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए, ये वाला आप कर लीजिएगा। तो इसी पर हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड। आज जो चीनी वाला बताए ना उसी के ऊपर हम लोग सेकंड मेथड ज़रूर देखेंगे, और इसके अलावा थर्ड मेथड भी देखेंगे। तो कल का वीडियो आप मिस नहीं कीजिएगा, कल ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नया क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज का क्लास कैसा रहा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।